हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो फाइनली पंजाब लेक्चरर कैडर एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो गया। बहुत टाइम से इस वैकेंसी का वेट हो रहा था। लास्ट ईयर यानी कि 2025 से ये चर्चा चल रही थी कि अब नोटिफिकेशन आएगा, इस मंथ नोटिफिकेशन आएगा, जब आएगा। तो फाइनली अब पंजाब लेक्चरर कैडर का नोटिफिकेशन आ चुका है। और अभी तक भी जिन लोगों ने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं की है, तो अब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के जो वैकेंसीज है वो 4 से 5 साल में एक बार आती है और इतनी ज़्यादा वैकेंसीज भी आती नहीं है। तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, तो अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल जानेंगे, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या आपको सैलरी मिलने वाली है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है, फ्रेश सीट्स आई हैं वो आई है 46, यानी कि दो नोटिफिकेशन निकले। एक निकला है फ्रेश वैकेंसी के लिए, एक निकला है बैकलॉग वैकेंसी के लिए। तो बैकलॉग जो है वो टोटल है 12 और फ्रेश जो है वो है 46। तो टोटल मिलाकर जो सीट्स हो जाती है वो 58, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। एग्जाम के लिए जो फॉर्म फिल करने की डेट होगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, वो 1 जुलाई से फॉर्म फिल करना स्टार्ट होंगे और 31 जुलाई तक लास्ट फॉर्म फिल किए जाएंगे। और जो फॉर्म फिल किए जाएंगे वो किस वेबसाइट के थ्रू किए जाएंगे? erd.punjab.government.in, इस वेबसाइट के थ्रू फॉर्म फिल किए जाएंगे। सबसे पहले फ्रेश वैकेंसीज के अगेंस्ट बात करें तो फ्रेश वैकेंसीज जो कि 46 वैकेंसी हैं, उनमें जनरल की टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 29, और उसके अलावा बाकी जो भी कैटेगरीज है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो एक्स आर्मी मैन है, चाहे जो भी सीट्स हैं, जो भी कैटेगरी की सीट्स हैं, वो सब में बटी हुई है। ईडब्ल्यूएस के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 5 है, फ्रीडम फाइटर के अंदर 1 है, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड हियरिंग इंपेयर्ड के अंदर 1 है, फिजिकली हैंडीकैप्ड विजुअली इंपेयर्ड के अंदर 1 है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बन रही है 46। उसमें से वुमन रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर जो सीट्स हैं वो जा रही है, जैसे कि जनरल से टोटल सीट्स जा रही है 9, तो टोटल 46 में से 15 सीट्स जो होंगी, 15 वो जाएंगी किसके लिए? फीमेल्स के लिए जाएंगी। तो ये तो हो गई फ्रेश वैकेंसी की बात, है ना। किसकी हो गई? फ्रेश वैकेंसी की बात। अगर बैकलॉग के लिए बात करें तो बैकलॉग के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 12, तो टोटल मिलाकर हो जाती है 58। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की सीट्स बैकलॉग को मिलाकर ज्यादा हो जाती है, 5 फ्रेश वैकेंसी से आ रही है, 4 बैकलॉग से आ रही है। तो टोटल 9 जो सीट्स हैं, 9 जो सीट्स हैं वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए हो जाती है। तो बहुत ज्यादा सीट्स हैं। उसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर मेंशन्ड है, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स, ये सारा यहाँ पर मेंशन है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स का आप ध्यान रखना, 58 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। ठीक है, अच्छी खासी सीट्स हैं। अब अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपके पास एमएससी फिजिक्स होना चाहिए, अगर आप फिजिक्स से एग्जाम देना चाह रहे हैं, या फिर अप्लाइड फिजिक्स में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, या इनके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो जिसका इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कंपिटेंट अथॉरिटी या यूनिवर्सिटी इश्यू करेगा, वो आपको लगाना पड़ेगा। 55% मार्क्स कम से कम आपके पास होने चाहिए, है ना। 55% मार्क्स एमएससी के अंदर। हालांकि यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है, रिलैक्सेशन के बारे में आगे बात करेंगे। बीएड आपके पास होना चाहिए, और बीएड आपका जो होना चाहिए वो तो या तो साइंस से हो या फिर फिजिक्स से हो या फिर फिजिकल साइंस से हो। साइंस, फिजिकल साइंस या फिजिक्स आपका एक टीचिंग सब्जेक्ट उसके अंदर होना चाहिए, और ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इक्विवेलेंट आपके पास जो क्वालिफिकेशन है ये वाली, ये अगर आप में से फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स के अलावा कोई और फिजिक्स में आपने मास्टर्स किया है, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी, आपका जो इंस्टीट्यूट होगा, वो ये सर्टिफिकेट इशू करे कि आप वो जो डिग्री आपको असाइन कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट है किसके? एमएससी फिजिक्स के, तब आप एलिजिबल माने जाएंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? जो कैटेगरी से होगा, जो पंजाब का ही होगा और कैटेगरी से होगा, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। पंजाब के बाहर वाले सारे जनरल में काउंट होंगे। तो पंजाब वालों को किन को छूट है? जो एससी से है, पंजाब का है और एससी कैटेगरी में है, शेड्यूल कास्ट में है, ओबीसी में है, बैकवर्ड क्लास में है, पर्सन विद डिसेबिलिटी में है, तो उनको सबको 5% का रिलैक्सेशन है। एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा? रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, सिंगल रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, यानी कि लैंग्वेज का कोई भी एग्जाम यहां पर नहीं होगा। 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि पुराने पैटर्न में पूछे जाते थे। सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो फिजिक्स के क्वेश्चन होने वाले हैं।
इसके बेस पर, रिटन एग्जाम के बेस पर मेरिट बनाई जाएगी और उसके बाद मेरिट जो बनेगी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मेरिट जिनकी बनेगी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी 35,400 रुपीज पर मंथ। सैलरी जो यहां पर मिलेगी वो मिलेगी 35,400 पर मंथ। ये इनिशियल बेसिक पे होगा, इनिशियली बेसिक पे होगा ये। उसके बाद अलग जो पर्क्स मिलेंगे या जो अदर जो आपको पर्क्स होते हैं, अदर जो भी एमोलमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे इसमें ऐड होंगे। एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 37 ईयर। यहां पर भी एज में रिलैक्सेशन होगा। एज रिलैक्सेशन किस, अच्छा, एज जो काउंट होगी वो 1 जनवरी से काउंट होगी। एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? जो पंजाब गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है उसको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि उसकी जो भी एज होगी उसमें 5 ईयर आप एड ऑन कर सकते हैं अगर पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। पंजाब से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, बीसी कैटेगरी से हैं, तो मैक्सिमम एज 45 ईयर्स तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं विद डिसेबिलिटी, तो मैक्सिमम एज उस केस में 40 ईयर्स है। विडो, डाइवोर्सी या सर्टेन अदर कैटेगरीज, आप डाइवोर्सी हैं, विडो हैं, तो उस केस में एडिशनल रिलैक्सेशन मिलेगा 10 साल का। एक्स सर्विसमैन का जो एज रिलैक्सेशन है वो पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसके लिए एडिशनल एज रिलैक्सेशन जो होगा वो 5 साल का होगा एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल एंड अदर कैटेगरीज के लिए जो फीस रहने वाली 2,000 रुपए। रिजर्व कैटेगरी, एससी और एसटी जैसी कैटेगरीज के लिए, इनके लिए 1,000 रुपए। पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए कोई भी फीस यहां पर चार्ज नहीं होगी। फीस एक बार आपने पे कर दी तो वो रिफंड नहीं होगी। आपका मन बदल जाए, आप सोचो कि यार नहीं फॉर्म फिल नहीं करना, फीस वापस ले ली जाए, तो फीस वापस नहीं होगी। एक बार जो फॉर्म भर दिया वो भर दिया। अब तुम्हारी इच्छा है, एग्जाम देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो पूरी एकदम वैलिड होनी चाहिए। इन केस कोई भी फोर्ज डॉक्यूमेंट आपने लगाया तो फिर आपके ऊपर केस हो सकता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका इशू होना चाहिए कंपिटेंट अथॉरिटी से, वो आपको यूज करना है, वो आपको लगाना है। अगर आप एमएससी फिजिक्स से डिग्री नहीं है और उसके अलावा किसी अदर कोर्स में आपने किया है, मतलब आपने एमएससी किया है पर वो इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स में ना होकर वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में है, फॉर एग्जांपल वो है जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, वो एमएससी कराता है किसके अंदर, वो एमएससी कराता है कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर। तो कंप्यूटेशनल फिजिक्स वाला कोई है और वो ये फॉर्म फिल करना चाहता है, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू करेगी कि जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स है उसको एमएससी फिजिक्स के इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाता है। तो वो सर्टिफिकेट आपका लगेगा जिसको कि कहा जाएगा इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। तो ये इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन बेनिफिट केवल और केवल पंजाब गवर्नमेंट, जो पंजाब डिस्ट्रिक्ट के लोग होंगे उनको ही मिलेगा, पंजाब डोमिसाइल के लोग होंगे उनको मिलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स रिजर्वेशन, तो कैंडिडेट जो स्पोर्ट्स कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनको जो सर्टिफिकेट है अपना स्पोर्ट्स का, है ना, वैलिड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, वो यूज करने होंगे और पंजाब गवर्नमेंट के होने चाहिए, वो कंपिटेंट अथॉरिटी के। अगर आप फ्रीडम फाइटर्स हैं, अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो फ्रीडम फाइटर का जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है वो आपको लगाने पड़ेंगे सारे, यानी कि जिस भी कोटा से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप डिसेबिलिटीज हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब है मिनिमम डिसेबिलिटी 40% होनी चाहिए, तो उसके लिए जो मेडिकल बोर्ड है या कंपिटेंट अथॉरिटी है उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पंजाब गवर्नमेंट के तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको आपके डिपार्टमेंट से मिलेगा। वुमेन रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन जो वुमेन रिजर्वेशन है वो पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स 2020 वाला जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली वुमेन रिजर्वेशन यहां पर मिलेगा, और जो भी यहां पर मेंशन भी किया गया है। आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपका जो मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट है यानी कि जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है वो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बनेगा, ग्रेजुएशन की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, इनके आपको स्कैन्ड कॉपी रखनी पड़ेगी, अपलोड करने पड़ेंगे। बीएड की डिग्री, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। मतलब कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो आपको लगाना पड़ेगा।
उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपका चाहिएगा, जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर और एनओसी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये सारे सर्टिफिकेट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेट्स है 1 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई तक। ठीक है, तो अब जो लोग फिजिक्स एग्जाम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक चीज और बता दूं, ऑलरेडी बैच चला हुआ है बीटा बैच करके, जो कि पिछले साल ही स्टार्ट हो गया था। अब उसमें कोई भी लाइव क्लास नहीं है और लाइव क्लास शायद ही होगी, रिवीजन क्लासेस जो हैं उसमें आपको मिल जाएंगी। तो जो भी पंजाब लेक्चरर कैडर फिजिक्स एग्जाम के प्रिपरेशन करना चाहता है, अगर वो यूट्यूब पर करना चाहता है तो यूट्यूब पर सफिशिएंट लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं। और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच ज्वाइन करने के लिए मेरा एप्लीकेशन निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और निंजा प्रेप एप्लीकेशन पर जाकर बीटा बैच आप सर्च करना, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। और यहां पर जाकर आप बीटा बैच सेलेक्ट करना, बीटा बैच, या आप सेलेक्ट करना पंजाब लेक्चरर कैडर बैच, पंजाब लेक्चरर कैडर बैच। तो पंजाब लेक्चरर कैडर बैच आप सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको बीटा बैच दिखेगा, वो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 8955241577, इन पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको जो भी मैंने डिटेल बताई है वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।